नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपका अपने प्यारा सा चैनल सर विद्या जी के जीएस भागलपुर में। और साथियों हम लोग जो है खान सर के पॉकेट जी के सीरीज को पढ़ रहे हैं और आज का वीडियो आपका होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या साथियों, आज की वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, यानी कि आप पढ़ेगा आज साथियों आदि ऐतिहासिक काल। क्या पढ़िएगा साथियों? आदि ऐतिहासिक काल हलंत है, ठीक है, ऐतिहासिक काल, जिसमें हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो इस सब के विषय में पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में आपने ये 200 माइनस क्यों हो रहा है, पिछले वीडियो में आपने साथियों जो क्या पढ़ा था, तो प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ा था, जिसमें जो है पूरा पाषाण, ठीक है, मध्य पाषाण फिर नव पाषाण के विषय में पढ़ा था। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यहीं पर। और देखिए इसमें आप सिंधु सभ्यता को पढ़ रहे हैं, आदि ऐतिहासिक काल है, तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें जो है लिखा है लेकिन जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसको पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। क्या है? पूरे विश्व की सभ्यता जो उसमें प्राचीनतम में से एक है, ठीक है। और साधारणतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। दोनों कहने का क्या रीज़न है? ये हड़प्पा से जो है सबसे पहले मिला था स्थान खोदने से, और जो है सिंधु घाटी मतलब सिंधु नदी के तट पर मिला था, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। यानी कि जो है अगर इसका जो है अच्छा नाम कहा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता ही होता है। ये आपके क्वेश्चन में भी आता है। क्या साथियों? ये आपके एग्जाम में भी आता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वोचित अच्छा नाम क्या कहा जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या साथियों? सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से इसको जाना जाता है और यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। कैसा सभ्यता साथियों? याद रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता आपका हड़प्पा सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल एवं हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन में रखते हैं। तो जो है इसको जो दो टाइप से विभाजित कर दिया, ठीक है। तो इसको हड़प्पा को जो किसमें कर दिया, हड़प्पा जो हड़प्पा है, ठीक है, इसको कर दिया कांस्य युगीन सभ्यता। कैसा कांस्य युगीन सभ्यता? और जबकि जो साथियों सिंधु घाटी को आदि ऐतिहासिक काल में रख दिया, ठीक है। तो दोनों को जो है अलग अलग डिवाइड किया है, आपको इसको याद रखना। क्या याद रखना है? दोनों को अलग अलग में रखा है। ये सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा, ठीक है। सिंधु नदी की घाटी है ना, वहाँ पर फैला मिला है, ठीक है, इसलिए सिंधु सभ्यता बोलते हैं। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोग ने इसे हिंदे मतलब हिंदोस, और यूनानी ग्रीक लोगों ने इसे इंडोस, और रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा था। तो तीनों का नाम अलग अलग है, आपको याद रखना। तो ईरानी लोग ने क्या कहा? हिंदे कहा, ठीक है, हिंदे, जिसको हिंदोस भी बोलते हैं। और ग्रीक लोगों ने क्या कहा? इंडोस कहा। और रोमन लोगों ने इसको कहा इंडस कहा, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो पढ़िएगा, और इसी के समकालीन जो है हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता है। किसके सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन है। ये साथियों दजला और फरात मतलब टिग्रिस और जो है यूफ्रेटस नदियों के किनारे बसा है, ठीक है। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे बसा हुआ सभ्यता है। और अकड़ियन, एरोराइट, एलामाइट और मेसोपोटामियन भाषा थी। ये मेसोपोटामिया के ये दजला फरात, यहाँ पर क्या कहने का अर्थ हो रहा है? यहाँ पर ये साथियों जो आपका दिया है टिग्रिस नदी के किनारे, यूफ्रेट्स के किनारे, ये मेसोपोटामिया के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहा है? मेसोपोटामिया के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेहुला कहते थे। यही मेसोपोटामिया की बात कर रहा है कि ये मेसोपोटामिया क्या, ये दजला फरात और टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे बसती थी। और आक्रियन, एरोमाटिक, एलामाइट और मेसोपोटामियन भाषा थी मेसोपोटामिया का। और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं? मेहुला। तो सिंधु सभ्यता को ये लोग क्या बोलते थे? मेहुला बोलते थे। चलो मेहुला चलेगा, कहाँ चलेगा? मेहुला। और सिंधु सभ्यता के लोग उसको क्या बोलते थे? तो चलो मेसोपोटामिया चलेगा, मतलब यहाँ के वाले उसको मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया वाले यहाँ पर क्या बोलते थे? मेहुला। तो आपको याद रखना। यहाँ पर क्या है? सारगोन, ठीक है, सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेहुला कहा जाता है। मेहुला जो नाविकों का देश है, मेहुला क्या है? नाविकों का देश है। मेहुला हाजी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। मेहुला क्या है? हाजा, हाजा, ठीक है, हाजा पक्षी के लिए क्या है? मेहुला प्रसिद्ध है। इसका निर्धारण कार्बन डेटिंग जब किया 14 पद्धति के अनुसार, तो नवीन विश्लेषण पद्धति है। और सिंधु सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि निकल कर आया 2350 से 1750 ईसा पूर्व। वाह, क्या कर दिया सर जी! इसमें तो हमने पढ़ा था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। एक सेकेंड, लूसेंट को देखना पड़ेगा साथियों। नहीं साथियों, इसको सुधार कीजिए, ये 2500 मेरे से मिस्टेक हो गया। ये जो है ना आपका 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। लेकिन यहाँ क्या दिया है? 2350, तो इसमें थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको, तो 1750 इधर हो जाएगा। ये इसके बीच का जो है
नवीन संश्लेषण के अनुसार जो माना गया, क्या माना गया, 2350 लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया। अब आइए कार्बन पद्धति 14 क्या होता है, तो तिथि निर्धारण कार्बन पद्धति 14 C14 पद्धति की खोज है अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे कौन, VF लीवी। कौन, VF लीवी के द्वारा 1946 ईस्वी में की गया था। इस पद्धति में जिस पदार्थ के कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी उतना ही वो प्राचीन माना जाएगा। जितना कार्बन की मात्रा कम होगा उतना ही जो है पुराना होगा। अब आइए ये जो आपको बताएं कि जो है क्या साथियों, ये काल निर्धारण यहाँ देखिए NCERT क्या बोलता है, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व, ठीक है, नई NCERT के अनुसार ये आ रहा है। और देखिए, और 3250 से लेकर 2750 सारगोन अभिलेख के अनुसार, जो कि मध्य एशिया का सारगोन अभिलेख बताता है, और 2350 और 1750 जो है ओल्ड NCERT के अनुसार। तब समझिए ये तीनों अगर आ रहा है इस टाइप से, तो अब इससे सवाल जो आपका नहीं बनेगा तो जो है बगल में कैसे लिखेगा, NCERT के अनुसार बताना। ओल्ड वाला बता रहा है 2350 और नया वाला बता रहा है 2600 से 1900, कन्फ्यूजन होबे करेगा ना, क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। आइए अगला टॉपिक, सिंधु सभ्यता का विस्तार साथियों क्षेत्रफल में बात कर रहे तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्र में फैला है। ये त्रिभुजाकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे तो चतुर्भुजाकार आप दिखो रहा है ना, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा जाए त्रिभुजाकार है। क्या, त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार बचेगा तो साथियों क्या बताना, त्रिभुजाकार है, ठीक है, ट्रायंगल आकार का है। अब आइए ये कौन कहाँ पर है, उत्तर में बात कीजिएगा तो चला जाइए आप मांदा, ठीक है, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर, ठीक है, उत्तर के बाद। और दक्षिण की बात कीजिएगा नीचे वाला तो दैमाबाद मध्य प्रदेश महाराष्ट्र चले गए, परवार नदी दक्षिण हो जाएगा। पूरब चले जाइए आप साथियों हिंडन नदी, जो कि आलमगीर यूपी में, कहाँ, आलमगीर यूपी में। और जो है दक्षिण पश्चिम चले जाएगा दास्क नदी, सुतका गंडोर बलूचिस्तान पश्चिम हो जाएगा ये। यानी कि इसे मैप बनाइएगा ना तो क्या हो जाएगा, या जम्मू कश्मीर आप बना लीजिए, जम्मू कश्मीर ये बन गया आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। और इधर बलूचिस्तान, छोटे सा भारत बनाना होगा यहाँ, ठीक है, इधर बलूचिस्तान बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ बना दीजिए महाराष्ट्र, यहाँ नीचे महाराष्ट्र बन गया, और इधर इंडिया, इतना बड़ा इंडिया बना दीजिए। यानी कि यहाँ यूपी आपका हो गया, ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र आपका हो गया, इधर बलूचिस्तान हो जाएगा, ऊपर में ये आपका जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको बीच में रहना होगा। सेंट्रल में आप कहाँ बैठिएगा तो ऐसा लगेगा, तो आप जो करीबन यूपी के बगल में आप दिल्ली सेंट्रल में बैठिएगा ना, सब कुछ बढ़िया से दिखाई देगा कि आप किधर किधर क्या है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, इस चीज़ को क्या करना है, याद रखना है। आइए आगे कहानी सुनिए, यही नहीं और सुनिए, क्या साथियों, और सुनिए। सिंधु सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान अफगानिस्तान में फैली थी। नवीनतम आंकड़े के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व में मध्य यह परिपक्व अवस्था में आई, ठीक है। इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था वाले 6 बड़े महानगर मिले हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनरीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान हो गया, हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे आपका हो गया, ठीक है। गनरीवाला जो कहाँ है आप कमेंट कीजिए। धौलावीरा आपका जो है जगह कहाँ जलाशय मिला आपका धौलावीरा, ठीक है। राखीगढ़ हो गया हरियाणा, कालीबंगन राजस्थान, ये सभी हो गया। अब आइए अफगानिस्तान में स्थित सोधु धई और मुंडीकाक हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल है। तो अफगानिस्तान का क्या है तो मुंडीकाक और जो है सुदूर्धई, ठीक है। ये नया नाम ऐड कर दिया है सर ने, बड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। सुदूर्धई उत्तरी अफगानिस्तान में कंकोचा और औस्क नदी के संगम पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है, नया नाम है साथियों। इस सभ्यता के अब तक जो 350 से अधिक प्रकाश आ चुके हैं, इसका 350 से भी अधिक प्रकाश आ चुका है। कौन फ्रेंड बन रहा है, कोई को फ्रेंड नहीं बनाएगा। इसके अधिकांश स्थल गुजरात लगभग 200 है। और सिंधु सभ्यता का हड़प्पा सर्वप्रथम उत्खनन हुआ, मतलब पहले जब सिंधु सभ्यता में खोदना चालू किया हड़प्पे मिल गया, ठीक है। 1921 में सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ से इसका खुदाई हो गया था। अब खुदाई हो गया तो कैसे जानेंगे कौन इसका खुदाई कर रहा था, तो हड़प्पा के टीलों का सर्वप्रथम जो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दी। कौन दिया था, चार्ल्स मैसन ने। हड़प्पा सभ्यता में 2 टीले प्राप्त हुआ, ठीक है, जिसमें पूर्वी टीला जो आवासीय टीला और पश्चिमी टीला जो दुर्ग टीला होता था।
पूर्वी टीला आवास टीला और पश्चिमी टीला दुर्ग टीला होता था। जो ऊंचे टीले पर सभ्यता थी वह हड़प्पा से स्वास्तिक निशान मिला है। ठीक है, ऊंचा टीला स्थित था ना, ये आपका कौन, दुर्ग वाला टीला था, और हड़प्पा से आपको स्वास्तिक मिला। स्वास्तिक कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला है। इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त जो है, ठीक है, इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई, लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं थे। ठीक है, इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुआ, लेकिन मंदिर बनाना आरंभ तो नहीं हुआ था। मंदिर नहीं बनाता होगा तो घर में रखता होगा लड्डू गोपाल की तरह। यहाँ पर जो 6 और 2 पंक्ति वाला कुल 12 अन्नागार मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछेगा अन्नागार इनमें से कहाँ मिला है, तो कहाँ मिला आपका, तो मोहनजोदड़ो में मिला है। कहाँ, ये क्या हड़प्पा दे दिया है जी। 6 अन्नागार कहाँ से मिला है, एक सेकेंड, हड़प्पा से मिला। ठीक है, हड़प्पा से, यहाँ हड़प्पा के विषय में चर्चा हो रहा है, तो क्या मिला है, 12 अन्नागार मिले हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल जो 2745 वर्ग मीटर से अधिक है। यहाँ जो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया, ये एक आयताकार मुहर थी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सबसे बड़ा स्थल क्या है, मोहनजोदड़ो है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ है। और ठीक है, सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ जो सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों के टीला। बहुत बार क्वेश्चन, हजारों बार क्वेश्चन आ गया होगा। इसके उत्खनन करता सर्वप्रथम रखाल दास बनर्जी है। तो मोहनजोदड़ो का खोज करता रखाल दास बनर्जी। हड़प्पा का खोज करता कौन है, दयाराम साहनी। हड़प्पा का खोज करता दयाराम साहनी, एच से हड़प्पा और डी से दयाराम साहनी, HD। मूवी का नाम HD। ठीक है, HD मूवी देखना पड़ेगा। चलिए, सिंधु सभ्यता के बाघ नकलिस्तान के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बाघ या फिर नकलिस्तान के नाम से किसको जानते हैं, सिंधु सभ्यता को। यहाँ पर वृषभ युक्त मुद्रा प्राप्त हो गया। वृषभ युक्त जो है मुद्रा प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो की सबसे जो है महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार है। मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा क्या मिला, स्नानागार मिला है। बहुत बड़ा, नहाने के लिए एकदम नहा के एकदम डूब जाइएगा। जो आयताकार जलाशय है और 11.88 मीटर लंबा, मीटर में सोच सकते हैं, और 7.01 मीटर चौड़ा, और गहरा की बात करें 2.43 मीटर गहरा। ठीक है, स्नानागार में सर्वप्रथम गिरी पुष्पक जिप्सम का प्रयोग किया गया था। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरी मतलब पुष्पक या फिर जिप्सम का प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था, जिप्सम का प्रयोग हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था। जल का क्या करने वाला, अवरोध करने वाला, जल रोधी, ठीक है, रोकने वाला। यह विशाल जो स्नानागार जो धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए किया जाता था। पूजा पाठ करने का समय होता था धर्मानुष्ठान, तब स्नान किया जाता था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक कहा है। इसके उत्तर दक्षिण में पकी हुई पतली ईंटों से जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के लिए 6 कक्ष बने हुए थे। ठीक है, कौन रूम कहा जाए कपड़े बदलने वाले को, तो जो है चेंज रूम, चेंजिंग रूम बोलता है, क्या बोलता है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो ग्रेट गैनरी, ठीक है, ग्रेट गैनरी मतलब विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो का जो है अन्नागार, मोहनजोदड़ो का क्या है, अन्नागार। ठीक है, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ साथियों, वहाँ पर मिस्टेक हो गया था। यह पूर्व से पश्चिम जो है 45.72 मीटर लंबा और उत्तर में 22.86 मीटर चौड़ा। यहाँ से क्या असेंबली हॉल, सभा भवन, आयताकार भवन मतलब पुरोहित आवास के अवशेष मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, मूल रूप से विशाल अन्नागार मिला है। क्या मिला, अन्नागार, भंडार रखने वाला। यहाँ पर जो एक नर्तकी की मूर्ति जो कांस्य धातु से बनी होती है, वह नग्न अवस्था में एवं इसके हाथ पैर चूड़ियाँ पहनी रखी है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में एक जो है मोड़ मिलती है जो कि आद्य शिवा, 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है, जिसे सर्जन मार्शल ने पशुपतिनाथ कहा। क्या बोला, सर्जन मार्शल ने इसको बोला पशुपतिनाथ है। थैंक यू पशुपतिनाथ जी की जय। इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनेगा साथियों। ठीक है, किसने कहा कि जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी, पिगट ने। या फिर जो पिगट ने किसको राजधानी बोला है, तो सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु घाटी को लोग जो दरवाजे मुख्य मार्ग न खोलकर पिछवाड़े की ओर खोलते थे। ठीक है, केवल लोथल में, याद रखिएगा, लोथल में जो दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी सब जगह पिछवाड़े में खुलते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अन्य प्रमुख नगरी ईंट से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा और जो है रंगपुर कच्ची ईंट से बना था। यहाँ पर बात करते हैं कालीबंगन जो आपका राजस्थान में मिलेगा,
ठीक है। ये सब जो है कच्ची ईंट से बना था और ईंटों का आकार जो 4 गुना 2 गुना 1 होता था, 4 गुना 2 गुना 1 होता था, ठीक है। लोथल नगर का खोज करता SR राव मतलब रंगनाथ राव, और ये व्यापारिक नगर था। और 1957 में ये जो गोदीवाड़ा डकयार्ड मिलता मतलब जहाज सबको रोकने वाला, ठीक है, जहाज सब रुकने वाला, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सागर तट पर स्थित लोथल पश्चिमी एशिया मेसोपोटामिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। चावल के भूसी का साग जो है रंगपुर एवं लोथल में मिले, रंगपुर मतलब और लोथल में मिले। लोथल मतलब आपका गुजरात, यानी कि वहां पर व्यापारी लोग आता होगा ना, भूसा गिर गया होगा। चलिए आगे बढ़ते। चंद्रहुद्रो, चंद्रहुद्रो का उत्खनन खरीदा मैके है। कौन है? मैके। चंदू कहाँ जाएगा? मैके चल जाएगा। चंदू कहाँ चल जाएगा? मैके चल जाएगा। और इसका सर्वप्रथम खोज जो 1931 में MG मजूमदार ने, ठीक है, मैके जाकर क्या करेगा? मजदूरी करेगा। और एक औद्योगिक नगर थी जहाँ मनके बनाने के सीप अस्थि आदि मुद्रा जो है प्रमुख केंद्र था। तो देखिए मायके जाएगा तो क्या करेगा? तो वहाँ पर जो अस्थि और मुद्रा बनाने वाले जो है केंद्र खोल लेगा। तो जो है चंदू कहाँ चला जाएगा? चंद्रहुद्रो मैके चला जाएगा और वहाँ मजदूरी करेगा। मजदूरी से ये सब प्राप्त करेगा। इससे ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। यहाँ से कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए कि ये जो पद चिन्ह मिला है, ठीक है। नारी सौंदर्य प्रसाधन लिपस्टिक व अलंकृत हाथी मिला है। झुकर झाग संस्कृति मायके जाएगा तो ये सब मायके में फ्री फंड में करते रहेगा, ठीक है। लिपस्टिक लगाएगा, अलंकृत हाथी मिलेगा, ठीक है, हाथी, झुकर झाकर संस्कृत अवशेष। आप बातें करते हैं कालीबंगा का। कालीबंगा परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। काली का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से जो जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है, जो कि आपका राजस्थान में कालीबंगा में सबों के अंत्येष्टि संस्कार तो 3 जो विधि बनाया था। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं जो है दाह संस्कार। 3 प्रकार का पूर्ण समाधि, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, 3 टाइप से जो यहाँ पर जो है अंत्येष्टि अंतिम संस्कार किया जाता था। और बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता जो एक खोपड़ी जो है 6 छेद किए गए थे, अर्थात इन लोगों को शैल्य चिकित्सा का ज्ञान था। वाह, देख सकते हैं खोपड़ी में 6 छेद था और जो मतलब यहाँ पर शैल्य चिकित्सा मतलब चीर फाड़ ऑपरेशन करता था। यहाँ से अलंकृत ईंटों का साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य, ऊँट की साक्ष्य, ठीक है, भूकंप के साक्ष्य और 2 फसल उगाने के साक्ष्य, जो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ये सब सोचिए हमारे इंडिया में पहले था और फिर बाद में कौन सब आ जाएगा मध्यकालीन भारत में, और फिर वो सब हमको सिखाएगा। वाह 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 वाह। ऊँट पालने की प्रथा सब मीर कासिम बोलते हैं। ये क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम सब सिखाएगा, जबकि ये लोग हम लोग से पहले जो है मतलब नहीं जानता होगा। सोच सकते हैं 2500 ईसा पूर्व में ही जान गया था। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुक में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम विशाल नगर है। और धौलावीरा में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जलाशय मिला है, न कि जो है स्नानागार, जलाशय। तो धौलावीरा सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था, शहर था, जो 3 भागों में विभाजित किया गया था। दुर्ग, ठीक है, मध्य नगर और निचले शहर में 3 भाग में धौलावीरा को कर दिया था, तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवार से घिरा था, तथा अतिवृष्टि जल प्रबंध मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से जो है आपके मध्य निषेध में पूछा गया था, बिहार पुलिस में भी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो जल प्रबंधन मतलब जलाशय का जो है यहाँ पर निर्माण किया गया था, जिस कारण सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर था। सिंधु सभ्यता का अनूठा नगर किसको बोलते हैं? धौलावीरा को। क्यों बोलते हैं? यहाँ पर जो है जल प्रबंधन प्रणाली मिला था एकदम मस्त बढ़िया से, ठीक है। पेन टेप खिया गया साथियों। चलिए नोट, धौलावीरा एक जो हड़प्पा कालीन नगर जो कि 2019-20 में विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। कब क्या? 19-20 में धौलावीरा को शामिल किया है। 27 जुलाई 2021 को फैसला जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने यूनेस्को में ले लिया, ठीक है। 27 जुलाई 2021 में जो है कौन वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने इसको जो है स्वीकार कर लिया और अपना लिया, यूनेस्को ने ले लिया। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वैधशाला जो धौलावीरी पाई गई है, वैधशाला पूछा जाए, खगोलीय वैधशाला धौलावीरा में पाया गया। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, 16 कृत्रिम जलाशय जो है प्राप्त हुए और एक पॉलिसी युक्त जो है सूचना पट नोटिस बोर्ड भी मिला है। वाह, इतना मतलब आज से भी टैलेंट। सुरकोटदा मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा साथियों। सुरकोटदा जो है गुजरात में स्थित है और सुरकोटदा में जो घोड़े के अवशेष जो है क्या मिलेगा? संभालते संभालते संभला साथियों। सुरकोटदा जो है गुजरात में स्थित है और सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां मिली है, किंतु सिंधु घाटी लोगों को एक घोड़े का ज्ञान नहीं था।
सुरकोटदा जो है घोड़े का जो है निशान मिला, ठीक है, ये आपको याद रखना है। रंगपुर जो है आपका स्थल गुजरात के कठियावाड़ा जिले में स्थित है और यहाँ से चावल के दाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? रंगपुर। तो मतलब चावल को क्या करना, रंगा देना है, ठीक है, क्या करना, रंगा देना है, रंगपुर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का लिपि का ज्ञान नहीं था। इनकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है, ये दाएं से बाएं और लिखी जाती थी, दहिना से बायां। और हम सब किधर लिखते हैं? हम सब लिखते हैं बायां से दाएं। हम लोग से जस्ट अपोजिट, हम लोग से जस्ट अपोजिट लिखता था, लेकिन समय पूरा लाइन होने पर फिर हम ही तरह के लिखने लगता था। इसे क्या बोलते थे? गौमूत्राक्षर लिपि। क्या बोलते थे? गौमूत्राक्षर लिपि कहा जाता था। इसमें जो 775 से 400 भाव मिलते हैं और अभी तक पढ़ा नहीं गया। 400 से लेकर 375 से 400 तक भाव मिला और भाव को हम लोग पढ़ नहीं पाए। सिंधु सभ्यता जो विश्व की प्रथम सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कैसा? नगरीय सभ्यता थी, जिसको जो ग्रिड प्रणाली, किस प्रणाली से? ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे और सड़क एक दूसरे समकोण काटती है, ठीक है, एकदम 90 डिग्री से काटता था, कोई छेड़छाड़ नहीं, 90 डिग्री से, और जो ग्रिड पद्धति अपनाती थी। ये क्वेश्चन बनता है। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया 4 पहिया बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में समतः 4 वर्ण विभाजित थे: पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग, ठीक है। पुरोहित क्या करते थे? व्यापारी सब के यहाँ जो क्या करते थे? पूजा कराते थे, ऐसे याद रखेगा। और व्यापारी लोग जो किसान लोग से क्या करते? माल खरीदते थे और माल को किसान के पास कौन पहुँचाता था? श्रमिक लोग पहुँचाता था। यानी कि ऐसे समझिए, श्रमिक लोग जो किसान को जो क्या किया? किसान के घर में काम किया, किसान को अनाज हुआ, अनाज जो है व्यापारी को दिया, व्यापारी क्या किया? दान में पुरोहित को दे दिया। क्या कर दिया? दान में पुरोहित को दे दिया। तो इस अनाज को क्या कर देना? दान दे देना है। और साथियों आपको पता है ना, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। सब्र का जो है फल मीठा होता है। सिंधु सभ्यता जो शांत प्रिय लोग रहते थे, कैसा रहता? एकदम शांत वाले, क्योंकि यहाँ पर अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले, तलवार से परिचित नहीं थे, क्योंकि यहाँ के लोग जो लोहे से भी परिचित नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा, लोहा से जो है परिचित नहीं था। तो पूछेगा इसमें कौन जो है लोहा से परिचित नहीं था? ये जो है कांच से, मतलब तांबा और टीन का प्रयोग मोस्ट देखते हैं। खान सर का टेक्नोलॉजी दिमाग। कांसा किसका किसका मिश्र धातु है साथियों? तांबा और टीन। पिताजी को कसके टानो, तांबा टीन, पिताजी, पिताजी मतलब जो है कसकर टानो, तांबा टीन। कांसा को तांबा टीन, कसकर टानो, कसकर टानो, तांबा टीन, मतलब कसकर टानो का अर्थ होता है तांबा टीन, ठीक है। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ के पुरुष व महिला जवाहरात बनते और श्रृंगार भी करते थे। इसमें तो इस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, मनोरंजन के लिए मुर्गे, पशु पक्षियों की लड़ाई करना, शतरंज खेलना, शिकार करना और मछली पकड़ना इनका प्रिय खेल था। बैठल बैठाल जो एकदम शांत आदमी क्या करेगा? यही सब काम करते रहता था, ठीक है। सिंधु सभ्यता के घर 2 मंजिले होते थे, एकदम दुमल्ला बनाता था। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। इससे आंगन के चारों ओर कमरे बनाएगा, इधर अंगना हो गया और इधर रूम इसका, इधर रूम इसका, इधर रूम इसका, ठीक है, इधर रूम इसका। सब जो है ना अपने अपने रूम में रहो, ठीक है। और फिर सब खेलने के लिए अंगनों में आओ, मुर्गा मुर्गी को जो है पकड़ो, खिलाओ, ठीक है, आनंद लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया होगा? बिल्कुल बढ़िया तरीके से आया होगा। अधिकांश घरों में जो एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं होते थे। मतलब जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या अलग स्नानागार रखता था और नहीं तो कुएं रखता था। सिंधु सभ्यता के लोग जो काले रंग से डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लाल मिट्टी बना दिया, उस पर करका रंग से बनाएगा, इससे घड़ा बन लीजिए बना डिजाइन बनेगा। कौन रंग से? काला रंग से। कौन रंग से? काला रंग से बनाता था, ललका मिट्टी पर। सिंधु सभ्यता के लोग जो वृक्ष की पूजा, जल पूजा, शिवलिंग पूजा, योनि पूजा और वह मातृ देवी की जो उपासना करते थे, इन्हें ध्यान योग का भी ज्ञान था। ध्यान और योग, ठीक है। योग का लेखक कौन है जी? पतंजलि। योग का लेखक पतंजलि। कौन है? पतंजलि। सिंधु सभ्यता में मातृसत्तात्मक पर संयुक्त परिवार होते थे, क्योंकि बड़ी मात्रा में साथियों क्या था? मातृ देवी की पूजा मिलती है। किसका? मातृ देवी की पूजा मिलती है। यहाँ से ज़्यादातर मोहर जो है शैलखड़ी से बनी है। पूछता क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मोहर किससे बनी है? शैलखड़ी से बनी है और आयताकार आकृति की बनी हुई थी। कैसा? आयताकार, शैलखड़ी का आयताकार मिलता है। मोहरों पर एक श्रृंगी, सबसे ज़्यादा वाली आकृति, एक श्रृंगी पशु का जो है मिलता है और पशुओं में कुंवर सांड जो है सबसे ज़्यादा जो क्या था? पूजनीय था।
मिट्टी की मूर्तियां आग में पकाई जाती थी, जिसको टेराकोटा पद्धति कहते हैं। पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं। सिंधु सभ्यता जो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ पर गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसल थी। लोथल से चावल व रंगपुर से चावल की भूसी, लोथल से चावल और रंगपुर से क्या मिला है? भूसा मिला है। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था। क्या करते थे? पशुपालन भी बोलते थे। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा एक ऐसा था, नगरीय सभ्यता। क्या था? नगरीय सभ्यता, और व्यापारिक लोग ज़्यादा इसमें था। सैदावासी सूती व ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ कपास की खेती थी। मुद्रा प्रचलन में नहीं था, तो व्यापार वस्तु जो विनिमय होती थी, पैसा नहीं था। ठीक है, ये लोग जो एक सामान देकर दूसरे को दूसरा सामान लिया करते थे। सिंधु के पूर्व क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी जो है BCE, ठीक है, BCE में हिंदू पुराने फारस शब्द का उपयोग होता था, किया जाता था। सबसे पहले जो ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व रहने वाले को हिंदू नाम दिया। कौन दिया? हिंदू, ईरानियों ने जो है हिंदू नाम दिया था। अब यहाँ पर देखिए व्यापारी वस्तु, जैसे कि टीन मंगाता था कहाँ से? अफगान और ईरान से। गोमेद मंगाता था सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है जी। सोना कहाँ से? आर्कटी, कहाँ? अच्छा, गुजरात से मंगाता था। सोना आर्कटी, अफगान, ईरान से। और यहाँ पर हो गया फिर तंबा जो खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से। अब ये जो खेतड़ी जो आपका जो है राजस्थान का खेतड़ी जो तंबा उत्पादन में अग्रणी है। और चांदी जो अफगानिस्तान और ईरान से। सीसा ईरान और राजस्थान से। ठीक है, ईरान। और जुड़वा खनिज किसको बोलते हैं? जस्ता और सीसा को। जुड़वा खनिज जस्ता प्लस सीसा को बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो है आपको सीसा है, इसलिए क्वेश्चन को बताएं। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या क्या रहा होगा? तो इतिहासकार बताते हैं गार्डन चाइल्ड व मार्टी मिलर व्हीलर ने आर्यों का आक्रमण हो गया, ये बताते हैं। SR राव और मार्शल मैके ने बोलता है बाढ़ आ गया था, यह सब विनाश हो गया डूब डाब के। सर जॉन मार्शल बोलता है प्रशासनिक शिथिलता के कारण यह खत्म हो गया। और अगर बोलता है अमलानंद घोष क्या बोलता है? जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, सब साफ हो गया होगा। और UR कनेडी क्या बोलता है? प्राकृतिक आपदाएं होगा, अंदर में सब दब के खत्म हो गया। माधव स्वरूप बोस क्या बोलता है? नदियों के रुख बदलने से जो है नदियों में उड़िया गया। तो ये सब जो है क्या है? पतन का कारण। ठीक है, तो साथियों नेक्स्ट वीडियो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित प्रारंभिक जानकारी देंगे। ठीक है, कौन किस पर क्या काम किया था, यह थोड़ा सा है, नहीं बहुत लंबा है। क्यों? क्योंकि अभी आप यहाँ पर पढ़िएगा किसने कहाँ खोज किया, कब खोज किया, कौन सी नदी कहाँ है। ठीक है, तब खत्म होगा, तब अगला चैप्टर होगा। यानी कि एक वीडियो आपका इससे बनेगा। ठीक है, एक वीडियो आपका इससे आएगा, तो आप लोग जो है सब्र कीजिए, इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए। ठीक है, जल्द ही आपका एसेंट जो है प्राचीन जो है आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जल्द ही प्राचीन आपका समाप्त हो जाएगा। टारगेट लिए प्राचीन को जो है द एंड करेंगे। ठीक है, उधर एक एक चैप्टर चलते रहेगा। पॉकेट जीके खान सर के सीरीज में आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसी के साथ साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय सिया राम।